रात के ठीक 2 बजे थे। शहर के किनारे बसे पुराने कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा मोर्चरी हाउस खड़ा था। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और अंदर हमेशा फैले रहने वाली ठंड, भारी खामोशी। उस रात भी सिर्फ एक ही इंसान जाग रहा था, रूहाना। रूहाना 20 साल की थी, दुबली पतली, थकी हुई आंखें, लाल सलवार कमीज और सिर पर हल्का सा दुपट्टा। उसका काम था मरे हुए लोगों को धोना और आखिरी बार उन्हें तैयार करना। रूहाना को डर नहीं लगता था क्योंकि उसके अंदर पहले ही एक डर जिंदा था, उसकी माँ की रहस्यमय मौत। उस रात मोर्चरी में एक औरत की लाश लाई गई थी। उसने पानी का डब भरा, हाथों में दस्ताने पहरे और जैसे ही उस औरत के चेहरे पर पानी डाला, उसकी आंखें हल्की खुल गई। उसके हाथ वहीं रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसके कानों में फुसफुसाहट की आवाज आई, सच मत छुपाओ। रूहाना झटके से पलटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खाली दीवारें और हल्की हिलती हुई परछाई। उस रात के बाद सब कुछ अजीब होने लगा। हर रात एक नई लाश आने लगी और हर लाश पर के चेहरे पर एक डर। रूहाना जब भी उन लाशों को धोती, उसे कोई ना कोई आवाज सुनाई देती, हमें बचाओ, वो वापस आएगा। तुम्हारी माँ सच जानती थी। अब रूहाना को यकीन हो गया, ये सब मेरा कोई वहम नहीं। उस दिन रूहाना ने ठान लिया कि मैं अपनी माँ के मौत के कारणों का पता लगाऊंगी। उस रात रूहाना घर नहीं गई, वह अकेले मोर्चरी में ही रुकी। मोर्चरी का माहौल बहुत अधिक डरावना था, वहाँ अकेले रहना बहुत अधिक खतरनाक था। घड़ी में 2 बज चुके थे। अचानक ट्यूबलाइट अपने आप झपकने लगी, दरवाजा अपने आप खुलता और बंद हो जाता और फिर कमरे में कुछ अजीब होने लगा। कमरे में रखी सभी लाशें धीरे धीरे हिलने लगी। रूहाना बहुत अधिक डरी हुई थी, पर वह सच भी जानना चाहती। लाशों के ऊपर ढके हुए कपड़े अपने आप उठने लगे, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। रूहाना यह देखकर पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक एक एक करके उन सभी लाशों से धुआं जैसा साया निकलकर सामने आने लगा। कुछ ही देर में वो सारे साए इंसानी शक्लें लेने लगे, खाली आंखें, दर्द भरे चेहरे, और सब एक साथ मिलकर बोले, हम मरे नहीं हैं, हमें मारा गया है। रूहाना कांपते हुए बोली, किसने? अब वो साए रूहाना को डरावने नहीं, अपने लग रहे थे। उनमें से एक साया आगे आया और उसने रूहाना को छू लिया। अच्छा, रूहाना के सामने एक दृश्य उभरा। एक डॉक्टर सफेद कोट पहने हुए किसी को इंजेक्शन दे रहा है और फिर वह इंसान मर जाता है। अचानक रूहाना की आंखें खुली और एक नाम दिमाग में गूंजा, डॉक्टर समीर, मोर्चरी का हेड। लेकिन वो तो गरीब लोगों की मदद करता था। अब रूहाना को समझ आ गया, वह गरीब लोगों की मदद के नाम पर अकेले लाचार लोगों को मारता था और फिर फाइल में नेचुरल डेथ लिख देता था और सभी लोग समझते थे कि ये लोग किसी बीमारी के कारण मरे हैं। अब रूहाना सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है। रूहाना की माँ भी उसी मोर्चरी में काम करती थी। एक दिन रूहाना की माँ को एहसास होता है कि मोर्चरी में कुछ तो गलत चल रहा। फिर उसे एक फाइल मिलती है जिसमें डॉक्टर समीर से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन होती। रूहाना की माँ ने डॉक्टर समीर को पकड़ लिया था, इसलिए वो भी मारी गई और उनकी मौत को भी नेचुरल डेथ दिखा दिया गया। रूहाना ने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू कर दी और उसे एक सच मिला, उसकी माँ की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। रूहाना सभी सबूतों को इकट्ठा करना शुरू करती है। जैसे जैसे सबूत उसके सामने आने लगते हैं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि मारे जाने वालों की संख्या हजारों में थी। वह सोचती है कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है और रोने लगती है। वह सभी सबूतों को इकट्ठा कर वहाँ से जाने लगती है। वह बहुत डरी हुई थी और थकी हुई थी। तभी डॉक्टर समीर को सब पता चल जाता है और वह उसके सामने आ जाता है। तुम्हें भी अब यहीं रहना होगा, यह कहकर डॉक्टर समीर उस पर हमला कर देता है। डॉक्टर समीर रूहाना को मारने लगता है और उसे भी इंजेक्शन देने की कोशिश करता है। अभी अचानक मोर्चरी की लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तभी सभी लाशें उठ खड़ी होती हैं और डॉक्टर समीर का हाथ पकड़ लेती। डॉक्टर समीर की चीख पूरी मोर्चरी में गूंजती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन पुलिस वालों को
डॉक्टर की लाश मिली और रूहाना गायब थी। कुछ लोग कहते हैं रूहाना बच गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो आज भी उनके साथ है। अगर रात को कोई उस मोर्चरी के पास जाए तो अंदर से पानी बहने की आवाज आती है। एक लड़की की धीमी फुसफुसाहट, सच कभी नहीं मरता। अगर आप लोगों को मेरी ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी ही हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।